और एक बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां आपको बताएं दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। फिदायीन दस्ता तैयार करने में जुटा था जैश। डिजिटल हवाला फंडिंग के जरिए यह बड़ा खुलासा हुआ है। भारत के खिलाफ फिदायीन दस्ता बनाया जा रहा था। डिजिटल हवाला से तेजी से फंड जुटा रहा था जैश। पाकिस्तानी ऐप साडा पे के जरिए डोनेशंस लिए गए हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद समझिए आप, फिदायीन दस्ता बनाने की तैयारी में थी, यानी एक पूरा गैंग जो अलग अलग जगहों पर हमले करवाता। फिदायीन अटैक्स होते, सुसाइड बॉम्बर्स होते, ये फिदायीन हमलावर, और भारी नुकसान पहुंचाने की तैयारी थी। डिजिटल हवाला फंडिंग के जरिए ये पैसे जुटाए जा रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए। जतिन, ये बड़ी जानकारी है, फिदायीन दस्ता बन रहा था, और क्या ये जो चेहरे अब बेनकाब हुए हैं वो उसी दस्ते का हिस्सा थे, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, देखिए, और ये नया अपडेट इस पूरे मॉड्यूल को लेकर जो जांच एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है उसमें सामने आया कि जैश फिदायीन एक दस्ता तैयार करने की पूरी कवायद थी और इसकी शुरुआत पिछले साल अक्टूबर से शुरू कर दी गई थी। और यही कारण था कि जनवरी में उमर और मुजम्मिल दोनों आके लाल किले के आसपास की रेकी करते हैं। तो अब जो इन्वेस्टिगेशन लीड शुरुआत से मिलती हुई नजर आ रही थी, उसकी अब कड़ियां एक बाय एक जुड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन फंडिंग को लेकर जो लगातार लोगों से पैसा लिया जा रहा था, उसको लेकर पाकिस्तान की एक सदा ऐप जो एक तरीके से ऐप है जिसमें पैसों का ट्रांजैक्शन किया जाता है, उसके भी रिकॉर्ड्स को खंगालने की बात की जा रही है। हालांकि जो इंटरनेशनल ऐप है उसको लेकर कंपनी से बोला गया है कि किस तरीके से पैसे जो हैं वो इस ऐप के पास पहुंचते थे और उसके बाद उन पैसों का इस्तेमाल किन किन बैंक अकाउंट्स में किया जाता था। हालांकि सदा ऐप को लेकर भी जो कंपनी जो इस ऐप को ओन करती है उससे भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाकायदा मेल कर इंफॉर्मेशन मांगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैश जो कि महिलाओं की एक अलग विंग खड़ी करने की उसकी कोशिश थी, अल मुमिनात नाम से वो मुहिम पिछले काफी समय से वो चला रहा था, और उसी मुहिम के चलते मदरसों के रेनोवेशन को लेकर जो पैसा इकट्ठा होता था, उस पैसे का इस्तेमाल टेरर एक्टिविटी तौर है कि पूरी फाइनेंशियल ट्रेल को खंगालने का जो काम है किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि इनको पैसा किस तरीके से पहुंचता था, कुछ विदेशी ट्रेल है, क्योंकि डिजिटल हवाला फंडिंग हुई है, ऐसे में इस ट्रेल को खंगाला जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और एक बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां आपको बताएं दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। फिदायीन दस्ता तैयार करने में जुटा था जैश। डिजिटल हवाला फंडिंग के जरिए यह बड़ा खुलासा हुआ है। भारत के खिलाफ फिदायीन दस्ता बनाया जा रहा था। डिजिटल हवाला से तेजी से फंड जुटा रहा था जैश। पाकिस्तानी ऐप साडा पे के जरिए डोनेशंस लिए गए हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद समझिए आप, फिदायीन दस्ता बनाने की तैयारी में थी, यानी एक पूरा गैंग जो अलग अलग जगहों पर हमले करवाता। फिदायीन अटैक्स होते, सुसाइड बॉम्बर्स होते, ये फिदायीन हमलावर, और भारी नुकसान पहुंचाने की तैयारी थी। डिजिटल हवाला फंडिंग के जरिए ये पैसे जुटाए जा रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए। जतिन, ये बड़ी जानकारी है, फिदायीन दस्ता बन रहा था, और क्या ये जो चेहरे अब बेनकाब हुए हैं वो उसी दस्ते का हिस्सा थे, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, देखिए, और ये नया अपडेट इस पूरे मॉड्यूल को लेकर जो जांच एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है उसमें सामने आया कि जैश फिदायीन एक दस्ता तैयार करने की पूरी कवायद थी और इसकी शुरुआत पिछले साल अक्टूबर से शुरू कर दी गई थी। और यही कारण था कि जनवरी में उमर और मुजम्मिल दोनों आके लाल किले के आसपास की रेकी करते हैं। तो अब जो इन्वेस्टिगेशन लीड शुरुआत से मिलती हुई नजर आ रही थी, उसकी अब कड़ियां एक बाय एक जुड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन फंडिंग को लेकर जो लगातार लोगों से पैसा लिया जा रहा था, उसको लेकर पाकिस्तान की एक सदा जो एक तरीके से ऐप है जिसमें पैसों का ट्रांजैक्शन किया जाता है, उसके भी रिकॉर्ड्स को खंगालने की बात की जा रही है। हालांकि जो इंटरनेशनल ऐप है उसको लेकर कंपनी से बोला गया है कि किस तरीके से पैसे जो हैं वो इस ऐप के पास पहुंचते थे और उसके बाद उन पैसों का इस्तेमाल किन किन बैंक अकाउंट्स में किया जाता था। हालांकि सदा ऐप को लेकर भी जो कंपनी जो इस ऐप को ओन करती है उससे भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाकायदा मेल कर इंफॉर्मेशन मांगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैश जो कि महिलाओं की एक अलग विंग खड़ी करने की उसकी कोशिश थी, अल मुमिनात नाम से वो मुहिम पिछले काफी समय से वो चला रहा था, और उसी मुहिम के चलते मदरसों के रेनोवेशन को लेकर जो पैसा इकट्ठा होता था, उस पैसे का इस्तेमाल टेरर एक्टिविटी तौर है कि पूरी फाइनेंशियल ट्रेल को खंगालने का जो काम है किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि इनको पैसा किस तरीके से पहुंचता था, कुछ विदेशी ट्रेल है, क्योंकि डिजिटल हवाला फंडिंग हुई है, ऐसे में इस ट्रेल को खंगाला जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और
और भी बड़ी जानकारी मिल रही है, आपको बताएं दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। फिदायीन दस्ता तैयार करने में जुटा था जैश। डिजिटल हवाला फंडिंग के जरिए यह बड़ा खुलासा हुआ है। भारत के खिलाफ फिदायीन दस्ता बनाया जा रहा था। डिजिटल हवाला से तेजी से फंड जुटा रहा था जैश। पाकिस्तानी ऐप साडा पे के जरिए डोनेशंस लिए गए हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद समझिए आप, फिदायीन दस्ता बनाने की तैयारी में थी, यानी एक पूरा गैंग जो अलग अलग जगहों पर हमले करवाता। फिदायीन अटैक्स होते, सुसाइड बॉम्बर्स होते, ये फिदायीन हमलावर, और भारी नुकसान पहुंचाने की तैयारी थी। डिजिटल हवाला फंडिंग के जरिए ये पैसे जुटाए जा रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए। जतिन, ये बड़ी जानकारी है, फिदायीन दस्ता बन रहा था, और क्या ये जो चेहरे अब बेनकाब हुए हैं वो उसी दस्ते का हिस्सा थे, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, देखिए, और ये नया अपडेट इस पूरे मॉड्यूल को लेकर जो जांच एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है उसमें सामने आया कि जैश फिदायीन एक दस्ता तैयार करने की पूरी कवायद थी और इसकी शुरुआत पिछले साल अक्टूबर से शुरू कर दी गई थी। और यही कारण था कि जनवरी में उमर और मुजम्मिल दोनों आके लाल किले के आसपास की रेकी करते हैं। तो अब जो इन्वेस्टिगेशन लीड शुरुआत से मिलती हुई नजर आ रही थी, उसकी अब कड़ियां एक बाय एक जुड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन फंडिंग को लेकर जो लगातार लोगों से पैसा लिया जा रहा था, उसको लेकर पाकिस्तान की एक सदा जो एक तरीके से ऐप है जिसमें पैसों का ट्रांजैक्शन किया जाता है, उसके भी रिकॉर्ड्स को खंगालने की बात की जा रही है। हालांकि जो इंटरनेशनल ऐप है उसको लेकर कंपनी से बोला गया है कि किस तरीके से पैसे जो हैं वो इस ऐप के पास पहुंचते थे और उसके बाद उन पैसों का इस्तेमाल किन किन बैंक अकाउंट्स में किया जाता था। हालांकि सदा ऐप को लेकर भी जो कंपनी जो इस ऐप को ओन करती है उससे भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाकायदा मेल कर इंफॉर्मेशन मांगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैश जो कि महिलाओं की एक अलग विंग खड़ी करने की उसकी कोशिश थी, अल मुमिनात नाम से वो मुहिम पिछले काफी समय से वो चला रहा था, और उसी मुहिम के चलते मदरसों के रेनोवेशन को लेकर जो पैसा इकट्ठा होता था, उस पैसे का इस्तेमाल टेरर एक्टिविटी तौर है कि पूरी फाइनेंशियल ट्रेल को खंगालने का जो काम है किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि इनको पैसा किस तरीके से पहुंचता था, कुछ विदेशी ट्रेल है, क्योंकि डिजिटल हवाला फंडिंग हुई है, ऐसे में इस ट्रेल को खंगाला जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और भी बड़ी जानकारी मिल रही है, आपको बताएं दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। फिदायीन दस्ता तैयार करने में जुटा था जैश। डिजिटल हवाला फंडिंग के जरिए यह बड़ा खुलासा हुआ है। भारत के खिलाफ फिदायीन दस्ता बनाया जा रहा था। डिजिटल हवाला से तेजी से फंड जुटा रहा था जैश। पाकिस्तानी ऐप साडा पे के जरिए डोनेशंस लिए गए हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद समझिए आप, फिदायीन दस्ता बनाने की तैयारी में थी, यानी एक पूरा गैंग जो अलग अलग जगहों पर हमले करवाता। फिदायीन अटैक्स होते, सुसाइड बॉम्बर्स होते, ये फिदायीन हमलावर, और भारी नुकसान पहुंचाने की तैयारी थी। डिजिटल हवाला फंडिंग के जरिए ये पैसे जुटाए जा रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए। जतिन, ये बड़ी जानकारी है, फिदायीन दस्ता बन रहा था, और क्या ये जो चेहरे अब बेनकाब हुए हैं वो उसी दस्ते का हिस्सा थे, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, देखिए, और ये नया अपडेट इस पूरे मॉड्यूल को लेकर जो जांच एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है उसमें सामने आया कि जैश फिदायीन एक दस्ता तैयार करने की पूरी कवायद थी और इसकी शुरुआत पिछले साल अक्टूबर से शुरू कर दी गई थी। और यही कारण था कि जनवरी में उमर और मुजम्मिल दोनों आके लाल किले के आसपास की रेकी करते हैं। तो अब जो इन्वेस्टिगेशन लीड शुरुआत से मिलती हुई नजर आ रही थी, उसकी अब कड़ियां एक बाय एक जुड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन फंडिंग को लेकर जो लगातार लोगों से पैसा लिया जा रहा था, उसको लेकर पाकिस्तान की एक सदा जो एक तरीके से ऐप है जिसमें पैसों का ट्रांजैक्शन किया जाता है, उसके भी रिकॉर्ड्स को खंगालने की बात की जा रही है। हालांकि जो इंटरनेशनल ऐप है उसको लेकर कंपनी से बोला गया है कि किस तरीके से पैसे जो हैं वो इस ऐप के पास पहुंचते थे और उसके बाद उन पैसों का इस्तेमाल किन किन बैंक अकाउंट्स में किया जाता था। हालांकि सदा ऐप को लेकर भी जो कंपनी जो इस ऐप को ओन करती है उससे भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाकायदा मेल कर इंफॉर्मेशन मांगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैश जो कि महिलाओं की एक अलग विंग खड़ी करने की उसकी कोशिश थी, अल मुमिनात नाम से वो मुहिम पिछले काफी समय से वो चला रहा था, और उसी मुहिम के चलते मदरसों के रेनोवेशन को लेकर जो पैसा इकट्ठा होता था, उस पैसे का इस्तेमाल टेरर एक्टिविटी तौर है कि पूरी फाइनेंशियल ट्रेल को खंगालने का जो काम है किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि इनको पैसा किस तरीके से पहुंचता था, कुछ विदेशी ट्रेल है, क्योंकि डिजिटल हवाला फंडिंग हुई है, ऐसे में इस ट्रेल को खंगाला जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए।